नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 17 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब पर बना हुआ है, वहीं दूसरा सर्कुलेशन पूर्वी असम पर और एक तीसरा सर्कुलेशन उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र पर बना हुआ है। इसके अलावा एक कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों पर बना हुआ है और एक ट्रफ लाइन गंगीय बंगाल से लेकर अरब सागर तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों के मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 17 अगस्त को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, बेमेतरा, मुंगेली, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, राजनांदगांव, रायपुर, बलौदाबाजार और महासमुंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव और बालोद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है सारंगढ़, बिलाईगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोरिया, मुंगेली, सूरजपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, शक्ति, रायपुर, महासमुंद, बेमेतरा, कांकेर, नारायणपुर, कोरबा, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, बिलासपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और दंतेवाड़ा। इसमें दंतेवाड़ा जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सुकमा, दुर्ग, बीजापुर और बस्तर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है धमतरी। अब आइए देखते हैं 18 अगस्त की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपकी जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 17 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 18 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बलौदाबाजार, कोरबा, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, महासमुंद और बिलासपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं रायगढ़, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, महासमुंद, कोरिया, दुर्ग, रायपुर, शक्ति, कोरबा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, सूरजपुर, जांजगीर चांपा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कबीरधाम, कांकेर, बेमेतरा, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, राजनांदगांव, धमतरी, बस्तर, बिलासपुर, मुंगेली, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और सारंगढ़, बिलाईगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोंडागांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बालोद, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है।
ये जिला है बलौदाबाजार। अभी तक आप देख रहे थे 18 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 19 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, सूरजपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, शक्ति और कबीरधाम। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा और रायपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन जसपुर जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और मुंगेली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गरियाबंद, कोरिया, बेमेतरा, कोरबा, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, कबीरधाम, सारंगढ़, बिलाईगढ़, धमतरी, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, सूरजपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, जांजगीर चांपा, शक्ति, नारायणपुर, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग, बालोद, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, रायपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। इसमें बीजापुर जिले में भारी वर्षा भी हो सकती है। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 19 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बलौदाबाजार, महासमुंद, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलरामपुर, शक्ति, कांकेर, राजनांदगांव और बालोद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं शक्ति, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद और बिलासपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोरिया, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, गरियाबंद, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, धमतरी, जसपुर, नारायणपुर, शक्ति, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, महासमुंद और बलौदाबाजार। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बालोद, रायगढ़, रायपुर, कोरबा, बीजापुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, मुंगेली, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, बेमेतरा और कबीरधाम। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है गोरेला पेंड्रा, मरवाही। अभी तक आप देख रहे थे 20 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 अगस्त यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद और रायपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, महासमुंद, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी और गरियाबंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है।
ये जिले हैं सुकमा, बेमेतरा, रायपुर, महासमुंद, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, धमतरी, कबीरधाम, गरियाबंद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, दुर्ग, कोंडागांव, राजनांदगांव, बस्तर, मुंगेली, नारायणपुर, बालोद, बलौदाबाजार और दंतेवाड़ा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बीजापुर, बिलासपुर, सरगुजा, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, जांजगीर चांपा, शक्ति और जसपुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है रायगढ़। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 21 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, कांकेर, बालोद, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, मुंगेली और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं दुर्ग, सुकमा, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, कोंडागांव, नारायणपुर, धमतरी और कबीरधाम। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बेमेतरा, रायपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, महासमुंद, मुंगेली, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोरबा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बिलासपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, शक्ति और कोरिया। इसमें कोरिया जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं रायगढ़, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जांजगीर चांपा और सरगुजा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।